तो जीके पोर्शन में जब 50 से 100 जाओगे, अगर मान लो कि 50 से 100 के बीच में अगर क्वेश्चंस हैं तो तुम्हारे पास टाइम है 20 मिनट। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप एक काम करो कि आप जो क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट में उसको अटेम्प्ट करो। ठीक, अटेम्प्ट कर लिए, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, बचे 15 अगर नहीं आए तो उसको स्किप करोगे। जो अब तुम्हारा टाइम बचा रहेगा या तो हेड या तो टेल का रखो, आता है तुरंत करो, नहीं तो स्किप करो, आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर तुम लीगल रीजनिंग पे आओगे, लीगल एप्टीट्यूड आओगे, दूसरा लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड पे तुम 25 क्वेश्चन है तो आप उसको 30 मिनट टाइम है, जो आए आप कंप्लीट करो। अगर नहीं आता है उसको सर्किल करके छोड़ दो, वेस्ट ना करो किसी पे। 10 से 20 सेकंड दो, नहीं आता है स्किप करो, पूरा नहीं स्किप करना, थोड़ा उसमें मेहनत करना। 10 से 15 मिनट सेकंड नहीं आता है स्किप कर दो सर्किल करके। फिर जब रीजनिंग आओगे तो जाहिर सी बात है 50 क्वेश्चन जीके के हैं तो मान लो 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर ही लोगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं तो 20 क्वेश्चन कर ही लोगे, तो 10-15 ही तो बचेंगे। और फिर जब रीजनिंग में आओगे तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा तुम्हें थोड़ा आप रिलैक्स महसूस होगा कि चलो 2 सेक्शन तो अटेम्प्ट कर लिए हैं और 50 मिनट के अंदर ही, अभी एक बेल बची नहीं है और मैं तो अपना कर लिया हूं। ठीक, तो आप रीजनिंग करो। रीजनिंग एक ऐसा चीज है जो आपको आएगा तो तुरंत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसमें भी जो आपको सबसे पहले, अगर आपको 5 से 6 सेकंड उस पर कोशिश करते हो, अगर नहीं आता, समझ में नहीं आता तो स्किप करो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक, फिर जब वो दिमाग उस पर चलता रहेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, उस पर तुम पढ़े 5 सेकंड, लग रहा है आएगा, उसको लग रहा है आएगा लेकिन आ नहीं रहा है तुरंत, उसको स्किप कर दो। जब दूसरा तीसरा करते रहोगे ना तो पहला वाला क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन सर्किल कर दो, यानी तुम 1 घंटे कुछ मिनट के अंदर ही तुम 3 सेक्शन पार कर चुके हो। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश में छोड़ना ही क्या है, हिंदी इंग्लिश कर लो टोटल। फिर उसके बाद लास्ट में 20-30 से 30-40 मिनट बचेगा। उसके बाद जो बाकी के सेक्शन हैं उनको आप कंप्लीट करो। ठीक, जितने सर्किल किए हो उसको करो। उसमें भी 2 कैटेगरी बनाओ कि तुम्हें 50% आ रहा है, कोई 25% आ ही नहीं रहा है, तो 50% वाला पहले करो। उसमें भी स्कीप करो, अटेम्प्ट करो, स्कीप अटेम्प्ट। ठीक है, और ये तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा कम टाइम में और 150 तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। यही मेरा उद्देश्य है कि आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, तभी आपका कंपटीशन निकलेगा। और ये क्या कहते हैं कि अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप उसमें, ऐसा तो होगा नहीं कि 4 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एकदम होगा ही नहीं। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे, आप उस 2 क्वेश्चंस का में जो आपको आएगा आप पहले उसको कर लेना, उसको सर्किल कर देना। ठीक, तो ऐसा आपका 150 क्वेश्चन है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये कम टाइम में आप जाते जाते पूरा कर लोगे। एक बात का ध्यान देना कि ये ना, मतलब अपने आप में दिमाग में एक चीज रखना कि 1 घंटे के बाद बेल लगेगी। बहुत से कभी कभी सेंटर में होता है कि बेल लगता नहीं है, 2 घंटा हो जाता है, पेपर तुरंत मांगने लोग लगते हैं। तो अपने दिमाग में ये रखना कि बेल नहीं बजेगी, तो अपने पास एक घड़ी ले जाना, या फिर ऐसे एक दिमाग में रहे कि भाई 60 मिनट हो गए हैं और मुझे आगे बढ़ते रहना है। नहीं तो कभी कभी घड़ी नुकसान भी करता है कि बस बच्चे घड़ी ही देखते रहते हैं। ठीक, तो अपने दिमाग में एक टाइम पीरियड बना लो। और अगर तुम्हारा 10 बजे एग्जाम है 27 तारीख को, तो तुम्हें जो 4 दिन बचे हैं, तुम 10 बजे डेली बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करो उतने पीरियड में। जैसे मान लो कि 10 बजे एग्जाम होगा तुम्हारा बोर्ड में, एंट्रेंस एग्जाम में, तो तुम एक काम करो कि जो बाकी के दिन बचे हैं उस दिन पेपर लेके बैठो, पास्ट ईयर जो मैंने भेजे हैं, और तुम उस टाइम में सॉल्व करो। और किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ मटेरियल या फिर पास्ट ईयर पेपर या शिल्पी पब्लिशिंग की कुछ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से मैसेज करके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो मेरा आईडी है पीकी ब्लाइंडर 1113, अंकित चौरसिया, पीकी ब्लाइंडर 1130। थैंक यू सो मच।